इस बंदे को गौर से देखें, होपफुली आप इस बंदे को जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि भाई साहब शाहिद अनवर है, जिसके पास शाहिद अनवर साहब के मुताबिक हर टाइप की महंगी गाड़ी है, आलीशान रहने को महल है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर है, अमेज़न ड्रॉप शिपर है, दुनिया जहां की महंगी तरीन चीजें इसके पास है। यानी इसकी वीडियोस को देखने के बाद लगता है कि शायद इतना पैसा जरदारी और शरीफ फैमिली के पास भी इतना नहीं होगा जितना इस भाई साहब के पास है। वेल, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि इसके पास कितना पैसा है, अगर है तो अच्छी बात है, अल्लाह मजीद तरक्की अता फरमाए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बंदा दिन रात पाकिस्तानी अवाम को मोटिवेट करता रहता है कि गरीबी में डूबे पाकिस्तानियों डॉलर्स कमाओ, डॉलर्स, और इतने डॉलर्स कमाओ कि जहां तुम सो रहे हो वो बिस्तर भी डॉलर्स का हो, आंसू साफ करने के लिए रुमाल नहीं डॉलर्स इस्तेमाल करो, खाने की मेज पर डॉलर्स पड़े हो, यानी जहां जहां जरूरत नहीं वो जगह भी डॉलर से साफ करो। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। बहरहाल ये उस भाई साहब का तरीका है कि उसने किस तरह मोटिवेट करना है, जो गलत भी हो सकता है और नहीं भी, ये मैटर नहीं करता। हाँ, एक चीज मैटर करती है कि शाहिद भाई जिस कौम को आप मोटिवेट कर रहे हो कि कुछ करो, वो हो भी रही है कि नहीं, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये इतनी आसानी से नहीं समझती, क्योंकि सुनने में आया कि ज्यादा अवाम मुगलिया खानदान से है ना, इसलिए काम करने की ज्यादा आदत नहीं है। वो एक मशहूर कहानी थी कि एक गांव में एक गरीब आदमी रोजाना नमक अपने गधे पर लादकर शहर लेकर जाया करता था। नमक वजनी था तो गधा बेचारा बहुत ज्यादा तंग था कि इतना वजनी नमक वो भी नदी से कैसे लेकर रोजाना जाओ, इससे छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। दूसरे दिन जब गधा नदी से गुजरने लगा तो गधा पानी में जानबूझकर गिर गया और गिरने की वजह से नमक पानी में मिलकर आधा बह गया। जब गधा ऊपर उठा तो उसे मालूम हुआ कि यार वजन तो कम हो गया, लो जी मेरी तो मौजे लग गई। अब डेली वो गधा पानी में गिरना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उस गरीब आदमी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आखिरकार वो आदमी समझ जाता है कि ये गधा तो बगैरती कर रहा है और जानबूझकर पानी में गिर जाता है। उसने गधे को सबक सिखाने के लिए तरकीब सोची। उस आदमी ने एक दिन नमक की जगह रुई गधे पर लाद दी और इस बार जब गधा पानी में गिरा तो उस पर तो रुई थी, रुई ने पानी जज़ब किया और वजन 2-3 गुना ज्यादा बढ़ गया। अब यहाँ पर गधे की फटी के यार ये क्या मेरे साथ हो गया। ऐसे उसे सबक मिला कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मुझे उसको ईमानदारी से पूरा करना चाहिए, वरना जब वजन बढ़ता है तो फटकर हाथ में आ जाती है। अब ये कहानी मैंने क्यों सुनाई, इसमें हम सब के लिए एक सबक है। वालिदैन अपने बच्चे पर पैसा लगाते हैं कि चलो कल को ये बिजनेस करेगा या नौकरी, जो भी करेगा पढ़ाई इसको फायदा देगी। बच्चा महसूस करता है कि ये पढ़ाई मेरे ऊपर नमक के वजन की तरह बर्डन है जिसको हमेशा वो कम करना चाहता है। और जब बच्चा ये देखता है कि फला बंदा तो बगैर पढ़े मिलियनर बना है, तो इस तरह बच्चा भी गधे की तरह गिरना शुरू कर देता है और पढ़ाई से दूर हो जाता है। और फ्यूचर में जब बच्चा ना मिलियनर बनता है और ना ही उसके पास पढ़ने लिखने को कुछ होता है तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है। सवाल यह है कि बच्चे का मिलियनर ना बनना और तबाह होने में किसका कसूर है, क्या शाहिद भाई जैसे मोटिवेशनल स्पीकर का या उस बच्चे का? वेल यस, 20 to 30% तो शाहिद भाई जैसे मोटिवेशनल स्पीकर का हाथ होता है, बाकी 70% उस बच्चे का। अब जरा इस बात को समझे, शाहिद भाई जैसा बंदा सजेशन ठीक दे रहा है कि डॉलर्स कमाओ, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, लेकिन उसके साथ पढ़ाई की मुखालफत करना ये पार्ट गलत है। आप स्टूडेंट बिजनेस करें, डॉलर्स कमाएं, लेकिन पढ़ाई अच्छी है या बुरी उसको जरूर करें। लेकिन इन रियलिटी बच्चा क्या करता है, तो भाई साहब बच्चा ये करता है कि पढ़ाई से तो वो पहले से ही तंग होता है। जब शाहिद भाई जैसे मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनता है तो उसका सीना मजीद चौड़ा हो जाता है नहीं पढ़ना, मैं अपना बिजनेस करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वगैरह वगैरह। वो जवानी होती है ना तो खून जोश मारता है, इसलिए ऐसी बातें करता है। खैर जैसे भी करता है, क्या वाकई में कुछ करता है? तो जवाब है नहीं, पढ़ाई से तो वैसे जान छूट गई। हाँ, अब मोबाइल है और भाई साहब है। शाहिद भाई जब पूछते हैं कि बेटा मैंने तुमको बिजनेस करने को कहा था, क्या कर रहे हो? तो जवाब मिलता है कि जी भाई इस पर काम कर रहा हूँ, इस पर सोच विचार कर रहा हूँ। ओके जी ठीक है। घर वाले जब पूछते हैं कि मियाँ पढ़ाई तो जीरो कर दी, अब मोबाइल में क्या करते रहते हो? तो भाई साहब जवाब देते हैं कि तंग ना करो मुझे, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। और रिसर्च क्या चल रही होती है? स्क्रोलिंग और लड़कियों को डीएम्स। ये रिसर्च तब तक जारी रहती है जब तक भाई साहब को ये रियलाइज नहीं होता कि अब अब्बा ने कह दिया है कि अपना खर्चा खुद उठाओ। अब भाई साहब की लगती है दौड़े। भाई साहब अब ढूंढते हैं किसी ऐसे बंदे को जो उनको कुछ समझा सके, सिखा सके। और ये समझाने और सिखाने वाले मिल भी जाते हैं, लेकिन ये लोग समझाने और सिखाने के बदले पैसे चार्ज करते हैं। और पैसे चार्ज करने भी चाहिए, अपनी लाइफ की मेहनत कोई फ्री में थोड़ी देता है। जैसा कि इस मिसाल में समझे, मेरी सीए फील्ड है और हम सीए स्टूडेंट्स ने टीम बनाकर एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया जिससे सीए स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। वो कोर्स है एडवांस लेवल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स तैयार करना, वो भी प्रैक्टिकली, कोई किताबी कहानियां नहीं, कोई किताबी बातें नहीं। इस कोर्स के फीचर कुछ यूं है कि सबसे पहले बच्चे को एडवांस एक्सेल सिखाया जाएगा, फिर कंपनियों के अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडवांस एक्सेल की स्प्रेडशीट्स में इंटीग्रेट किया जाएगा। और ये अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना वो भी कंपनीज और ऑडिट फर्म्स के रियल डाटा के साथ प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। इसमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को पर्टिकुलरली सामने रखकर काम सिखाया जाता है ताकि बच्चा फ्रीलांस मार्केट में इंटरनेशनल क्लाइंट को भी हैंडल कर सके। और अगर कहीं जॉब करना चाहता है तो उसको ये सारा काम आता हो ताकि जॉब में भी कोई मसला ना आए। मजीद अगर बच्चा कोई कंपनी या ऑडिट फर्म ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी इस बच्चे को हायर कर ले, क्योंकि इसको मेजर काम तो आता है जो कंपनी या ऑडिट फर्म चाहती है कि बच्चे को आए। अब ऑब्वियसली ये वो फीचर्स हैं जो हर बच्चे में होने चाहिए। माशाल्लाह अब हमारी सीए फील्ड के बच्चे पढ़ने वाले हो
होते हैं और वो ये कोर्सेज जरूर परचेज करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस कोर्स में वैल्यू है। उनको पता है कि मजीद सीए करने के बाद चाहे मैं अपना बिजनेस करूंगा या जॉब करूंगा, ये कोर्सेज, ये पढ़ाई मुझे हर जगह सपोर्ट करेंगे क्योंकि सीए स्टूडेंट पढ़ाई को जानता है, बिजनेस करना जानता है, बिजनेस संभालना जानता है, तो वो सोच समझकर सही फैसला करता है। लेकिन इसके अपोजिट हमारा जो शीला बच्चा जिसने पढ़ाई तर्क कर दी थी, वो लाखों रुपए मोबाइल्स और फजूलियात पर लगाना चाहता है, लगा देता है, लेकिन ये सही से फैसला नहीं कर पाता कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि उसने पढ़ने की जहमत ही नहीं की, बिजनेस खाक करेगा। अब समझ आई कसूर शायद भाई जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स का नहीं है बल्कि बच्चे का अपना होता है। हाँ, जहां तक मोटिवेशनल स्पीकर्स का कसूर है, मैंने बता दिया है कि वो पढ़ाई से किसी को दूर ना करें। आज का बच्चा ना पढ़ना चाहता है, इसलिए पढ़ाई के अगेंस्ट हर बात को सपोर्ट करता है, ना कुछ करना चाहता है, ना कोई स्किल सीखना चाहता है, ना किसी ऐसी चीज पर पैसा लगाना चाहता है जो उसकी जिंदगी बदल सकती है। क्यों भला? क्योंकि हम मुगलिया सल्तनत के वारिस हैं। हमें रोटी बड़ी बनाई चाहिए, हमें लड़की खूबसूरत चाहिए, हमारे अकाउंट में मंथली खुद ब खुद हजारों डॉलर्स आते रहे, सोशल मीडिया पर मिलियंस में फैन होने चाहिए, कोई सवाल जवाब करने वाला ना हो, ना पढ़ाई हो, बस मस्त माहौल हो और भाई साहब हो। दैट्स ऑल आज का बच्चा वांट्स। क्या इसका कोई हल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई हल नहीं। इसका हल सिर्फ तब निकल सकता है जब बच्चे पर रुई डाली जाए और फिर इसको नदी के पानी से गुजारा जाए ताकि इसको एहसास हो कि जिंदगी मुश्किल है, आसान नहीं। इसमें शायद भाई जैसे मोटिवेशनल स्पीकर का कोई कसूर नहीं, वो वही कर रहे हैं जो उनको लगता है सही है और बच्चे माशाल्लाह मौज मस्ती में गुम अपना करियर जाया करने में लगे हैं। कोई बात नहीं, लगे रहे। जब ये 26-27 साल के होंगे ना, इनको लग पते जान गए कि लाइफ होती क्या है और इसमें क्या क्या करना पड़ता है। मैं बस आपको ये एडवाइस करना चाहूंगा कि जब भी आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आए उसको जरूर अवेल करें। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है वो आपको बताती है कि मैं अपॉर्चुनिटी हूं, मुझे अवेल कर लो, चाहे आपको थोड़ी कॉस्ट ही क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े। अगर आपको उसमें फायदा नजर आ रहा हो तो उसको जरूर अवेल करें। पढ़ाई करें, पढ़ाई ना छोड़े, स्किल सीखें और टाइम पर सीखें। और ये बात दिमाग में रख लें कि कुछ फ्री में नहीं मिलता, कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। पे करें और सीखें, अभी खुद पर काम करें, वरना कल को आपसे कुछ नहीं होना और ना ही होता है। उम्मीद है कि मैं कुछ बातें आपको समझाने में कामयाब रहा और अगर कोई एक बच्चा भी मेरी बात समझ गया तो मैं कामयाब हो गया। उम्मीद है कि आपने ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। अगर कोई बात मुझसे पूछनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, वहां मुझसे बात कर सकते हैं। तो बस मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपसे गुजारिश है कि ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज।